हर हर महादेव दोस्तों। शायद आपको पता ही नहीं कि लौंग, जिसे हम केवल एक मसाले के रूप में देखते हैं, उसके हवन से हम अपने देवी देवताओं की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लौंग के अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो नकारात्मकता की काट सबसे ज्यादा करती है। लेकिन ये बात हर आदमी को इस बात का नहीं पता। लौंग का प्रयोग कैसे कैसे आप कर सकते हो अपने घर के अंदर, आज इस वीडियो में आप ध्यान से देखना। हनुमान जी को लौंग चढ़ाने से आपको क्या प्राप्त होएगा? हनुमान जी के नाम से अगर आप लौंग का हवन करते हो तब आपको क्या प्राप्त होगा? हनुमान जी के नाम से अगर आप पान में रखकर लौंग देते हो तब आपको क्या प्राप्त होएगा? और सबसे बड़ी बात यह है, अगर लौंग के साथ आप अपना उतारा करते हो तब आपको क्या प्राप्त होगा? लौंग, जिसे हम औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जब दांत का दर्द होता है तो लौंग रखते हैं, तो लौंग का तेल ऐसा है, उस एरिया को बिल्कुल सुन्न कर देता है, जाम कर देता है और दर्द एकदम छू मंत्र हो जाता है। यह घर के अंदर भी माहौल को बदल देती है, घर के अंदर का वातावरण बदल देती है, घर के अंदर सुगंधित वातावरण कर देती है। और नकारात्मक शक्तियों के लिए तो ये जहर के समान है। अगर आपने घर में आप लौंग का कोई भी कार्यक्रम करते हो तो गंदी शक्तियां इस चीज से दूर भागती हैं। लौंग को अपने ऊपर से 2 लौंग का उतारा कर कर अगर हम तवे पर जला देते हैं, और जब लौंग तवे पर जलती है और बिल्कुल राख हो जाती है, तो जो भी हमारे घर में नकारात्मकता व्यक्ति के शरीर पर होती है, तो वो नकारात्मकता आपकी कटती है। ये तो उतारे की विधि बताई मैंने लौंग की, कि 2 लौंग का प्रयोग ऐसा भी कर सकते हो आप। उसके बाद लौंग का हवन। आप जोड़े वाली लौंग ले लीजिए, अच्छी मार्केट से लेना, और आप एक छोटा सा हवन कुंड लीजिए, इतना सा। आप अपने देवता के नाम का 2 जोड़े से आप जो भी मंत्र पढ़ रहे हो, जिस भी मंत्र से, जैसे पंचाक्षरी मंत्र या कोई और मंत्र, आप अपने ऊपर से वार कर भी हवन में डाल सकते हो। इससे भी आपके शरीर पर तंत्र सक्रिय नहीं होगा, मंत्र सक्रिय नहीं होगा, साथ में कोई यंत्र सक्रिय नहीं होगा। कोई क्रिया अगर आपके ऊपर करी होगी तो वो भी प्रभावी रूप में हट जाएगी और ना ही आपका कोई नुकसान कर पाएगी। लौंग का हवन हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता। अगर लौंग का हवन घर में होता है तो घर का वातावरण बिल्कुल ही बदल जाता है। लौंग को अगर शमी की लकड़ी के साथ जलाया जाए तो एक तो शनि का कुप्रभाव जो है आपके ऊपर शांत रहता है। दूसरा, तंत्र की सबसे बड़ी काट है क्या? लौंग का शमी की लकड़ी के साथ प्रयोग। शमी की लकड़ी के साथ हवन कीजिए, लौंग का कपूर के साथ लगाकर, और फिर देखिए नजारा। आपके घर में जो है नकारात्मकता का माहौल, जो गंदी शक्ति का जो माहौल है, वो दूर होगा। गंदी शक्तियां, मुसलमानी तत्व तो नजदीक ही नहीं रुकेगा। चिरमराहट मचती है बहुत ज्यादा। अब उसके बाद आप कभी भी देख लेना, लौंग के तेल से अगर और तगर 2 प्रकार की लकड़ी मिलती है पंसारी से, और लौंग का तेल उस पर डालकर आप उस लकड़ियों को अपने घर में जलाते हो, तो घर में रहने वाला काला ब्लैक मैजिक आपके घर से दूर भागता है। जलाने के बाद उसका प्रयोग घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए, सुलगता रहेगा धीरे धीरे। आपके घर के अंदर जो है गंदी शक्तियां कभी पनप नहीं पाएंगी। मात्र लौंग की क्रिया बता रहा हूं सिर्फ। लौंग बहुत चमत्कारी है। लौंग का हवन अगर हम करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, और हनुमान जी को बहुत प्रिय है, माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है। माँ दुर्गा के हवन में लौंग प्रयोग होती है। हनुमान जी के पान के बेड़े में लौंग प्रयोग होती है। अगर हनुमान जी को, पंचमुखी हनुमान जी को पान के पत्तों के साथ लौंग का पान का पत्ता तोड़ के आपने टुकड़े कर लिए और लौंग के साथ रखिए, और अपने जो भी मंत्र का जाप करते हो आज्ञा चक्कर पर लगाकर आप मंत्र के द्वारा छोड़ दीजिए। आपकी मनोकामना पूर्ण होएगी। साथ में काली शक्तियां पनप नहीं पाएंगी। मैंने खासकर काली शक्तियों के प्रयोग भी बता रहा हूं आपको। ये बहुत चमत्कारी होते हैं। अकेला लौंग के ऊपर बात कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको लाभ अर्जित हो रहा है, और आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी हितकारी है, तो वीडियो को शेयर करे बगैर मत जाना। वीडियो को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब लौंग का हवन हम करते हैं, हमारे देवता प्रसन्न होते हैं। पान के बेड़े में रखकर अगर आप हनुमान जी को अर्पण करते हैं, पंचमुखी हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं। वैसे भी अगर आप कोई बीड़ा तैयार करते हो, पान का पत्ता ले लिया, उसमें गुलकंद रखा, सौंफ रखी, और उसको लगाकर लौंग से बंद कर दीजिए। लौंग से बंद करके हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर दीजिए। किसी भी हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के आगे अपनी मनोकामना बोलकर अर्पण कर दीजिए। आपकी है।
आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप करके देखिए, आपको चमत्कार अपने आप मिलेगा। लेकिन कुछ कार्य करने से आपके फलीभूत होते हैं। जब आपका विश्वास उन कार्यों में सिमरित हो जाता है, और जब तक आप विश्वास नहीं करते, तब तक कोई आस भी आप नहीं रख पाओगे। कहते हैं कि आस ही भगवान है। लौंग के हवन करने से बड़े लाभ उत्पन्न होते हैं। आपको लौंग का हवन कब कब करना चाहिए? लौंग का हवन जैसे पूर्णिमा पर आप सोचते हो कि मैं पूर्णिमा पर क्या करूं, क्या विशेष करूं? भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कौन सा कार्य और यत्न करूं जिससे भगवान मेरे से प्रसन्न हो जाए? तो लौंग का हवन कीजिए ना, ताकि कोई शत्रु भी अगर गंदी निगाह से देखता हो, कुछ गलत प्रकार की प्रक्रिया करने की सोचता हो, वो भी चाहकर नहीं कर पाएगा। अकेला मात्र लौंग के हवन करने से ही आपको जब इतना लाभ अर्जित हो रहा है, इतनी कृपा अर्जित हो रही है, तो आप सोचो कि मात्र लौंग का हवन जो है, विशेष तौर पर अगर आप करते हो, आपके घर में गंदी शक्तियां तो पनपती ही नहीं। साथ में ऐसी शक्ति लोगों का हवन नहीं ले पा सकती जो कि तामसिकता होता है, जैसे कि गंदी शक्ति तंत्र विद्या से भेजी हुई हो। लेकिन आपके घर में अगर आपके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा है, भगवान जी की कृपा है, वो शक्तियां लोगों का हवन स्वीकार करती हैं और आपके घर में उसी प्रकार से काम करती हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको करना कैसे है, किस प्रकार से करना है और किस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना है। ऐसे लौंग के ही कम से कम इतने प्रयोग हैं। किस कार्य में लौंग प्रयोग में नहीं आती है? जो किस कार्य में? हर कार्य में लौंग का प्रयोग है। अगर एक सात्विक व्यक्ति लौंग का प्रयोग करके तामसिकता की काट कर सकता है, अगर किसी ने आपके ऊपर तामसी कोई बकरा, मीट, अंडा, शराब इस प्रकार की चीजें कर कर आपके ऊपर क्रिया करी है, तो आप लौंग के प्रयोग मात्रा से उस चीज की काट कर सकते हो। इतनी लाभकारी होती है लौंग। और लौंग का उतारा मैंने आपको जो शुरू में बताया, बड़ा चमत्कारी है। 2 लौंग का उतारा अपने आप बच्चे के ऊपर से कर सकते हो, अपने परिवार के, अपने हस्बैंड के, आपके स्वयं के। और यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति वीडियो देख रहा है और लगता है कि कुछ किया कराया है, तो लौंग का उतारा कीजिए, तवे पर जला दीजिए। लोगों को अगर आपको लगता है गंदी चीज है, बोलती है, बात करती है, गंदगी में डाल देना बाद में। गंदगी वाले स्थान पे, कहां पर? जहां गंदगी होती है, जहां पर कूड़ा कर लेता है। लैट्रिन वाली जगह नहीं, कूड़ा करके डाल, वहां डाल देना। उसके बाद देखना, तवे पर चलाने के बाद जब वो बिल्कुल सुलभ हो जाए, धुआं निकल जाए, उसमें कुछ भी न रहे, काला कला रहे बस। और धुआं अपने घर में, वातावरण में रखना। शरीर शुद्ध होता है, पवित्रता आती है शरीर के अंदर। शरीर के गंदे विकार जो हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और शरीर के अंदर एक ऊर्जा का भाव आभास महसूस होता है। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है लोगों के विशेष प्रयोग के ऊपर। वीडियो को शेयर करो ताकि कोई भी भक्त इस वीडियो को देखे तो वो भी इस प्रकार का प्रयोग कर सके। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव।